बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था प्लांट सेल को। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनिमल सेल को। एक्चुअली एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ several parts which are known as organelles, and these organelles work together and enable the cell to function properly. तो अब जब हम उन ऑर्गेनिल्स की बात करते हैं कि जो मिल के एक्स सेल को फंक्शन कराते हैं प्रॉपरली, तो वो ऑर्गेनिल्स है। नंबर वन इज न्यूक्लियस, एंड नंबर सेकंड इज सेल मेम्ब्रेन, and number third is cytoplasm, number fourth is mitochondria, number fifth is ribosomes, and number six are lysosomes, and number seven are vacuoles, number eight are centrosome, and the number ninth is ER. ER stand for endoplasmic reticulum. Again, there are two types of endoplasmic reticulum. Number one is SER and number second is RER. So SER stand for smooth endoplasmic reticulum and the RER stand for rough endoplasmic reticulum. And the 10th one is Golgi apparatus and Golgi bodies. तो पहले जो है हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं किसकी, एनिमल सेल की, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है पेपर में जब भी सवाल आ रहा होता है। जब भी जो है वो सवाल आ रहा होता है एनिमल सेल पे या प्लांट सेल पे। तो यहाँ पे हम एनिमल सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एनिमल सेल में स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, वो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि एनिमल सेल में ना सेल वॉल मौजूद नहीं होती, इसमें सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है विच इज़ आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। अगेन आप लोगों को मैंने उसमें प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि जो हाफ सब्सटेंसेस होते हैं ना, जो एसेंशियल होते हैं सेल के लिए, सेल के इनर एनवायरनमेंट के लिए, सिर्फ उनको अलाउ करती है। और बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं ना उनको अंदर ही रहने उनको बाहर ही रहने देती है। ठीक हो गया। तो अब उसके बाद जो है ना सेकेंड इसका इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनील है, वो सेकंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनील है न्यूक्लियस। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे इसको लेबल करते हैं न्यूक्लियस, NUCLEUS। अब न्यूक्लियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील ऑफ सेल, वेदर इट्स प्लांट सेल और एनिमल सेल या कोई भी सेल हो। तो न्यूक्लियस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनील है, क्योंकि it is regarded as a genetic library or the brain of the cell, because all the activities of the cell are controlled by the nucleus. एंड उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दूसरा पोर्शन है। पूरा पोर्शन जो है ना ये साइटोप्लाज्म है, जो एक ग्राउंड की तरह फंक्शन कर रहा होता है, जिसपे जो दूसरे ऑर्गेनील्स होंगे ना वो हमें जो है वो हमें दूसरे ऑर्गेनील्स जो होंगे वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे अब दूसरे जो ऑर्गेनील्स हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल जो है बाहर साइड पे मौजूद होते हैं। अगर हम इनके ऊपर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्लेस करेंगे तो ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे हम उनको क्या कहेंगे? भाई हम उनको कहेंगे राइबोसोम्स। क्या हम उनको कहेंगे? राइबोसोम्स। और उसके बाद अगर यहाँ पे जो कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे और उनके ऊपर ये ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, तो हम उनको कहेंगे SER। क्या कहेंगे हम उनको? SER। So SER stand for smooth endoplasmic reticulum, because there are no grain-like structures are present on this structure. But when we talk about this, so we can say that there are certain small or the minute structures are present on the surface of this organelle, so which are known as the ribosomes. So hence this is known as RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास जो दूसरे ऑर्गेनील्स मौजूद हैं, वो है दूसरे ऑर्गेनील्स, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या इसको हम कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, वेदर इट्स प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को ना सेल का कहा जाता है भाई पावर हाउस ऑफ द सेल का। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि इसमें जो पूरी एनर्जी जनरेशन का काम होता है ना, वो पूरा इस पोर्शन में हो रहा होता है। एनर्जी जनरेट हो रही होती है, किस फॉर्म में हो रही होती है? ATP के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
और उसके बाद जो दूसरे ऑर्गेनील्स हैं, यहाँ पे एक वैक्यूल मौजूद होता है, लेकिन स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल में वैक्यूल मौजूद होगा, लेकिन जो प्लांट सेल होगा वहाँ पे लार्ज वैक्यूल मौजूद होगा। अगेन इसका भी वही फंक्शन होगा स्टोरेज का। और यहाँ पे जो दूसरे स्ट्रक्चर मौजूद होंगे वो होंगे गोल्जी बॉडीज, जिनको हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, और गोल्जी जो है वो कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब ये क्या करेंगे, जो प्रोटीन्स होंगे ना उनकी पैकिंग होगी यहाँ पे, और वो जो होंगे फाइनल डेस्टिनेशन पे जो ट्रांसफर होंगे वो कर दिए जाएंगे। सो ये थे कुछ ऑर्गेनील्स किसके, एनिमल सेल के। लेकिन उनके अलावा जो है यहाँ पे दूसरे भी ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं, लाइक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लाइजोसोम्स। क्या कहते हैं, लाइजो। अब जो लाइजोसोम्स होते हैं ना, जो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, इट्स लाइक अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील। अब यहाँ पे इसमें ना क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सो due to these digestive enzymes, the lysosomes are involved with various cell process, like they break down the axis or worn out the cell parts। ठीक हो गया। तो ये था इसका फंक्शन। और उसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनील्स मौजूद है एनिमल सेल में, हम उनको भी जो है डिस्कस करेंगे, जो दूसरे ऑर्गेनील्स हैं। अब जैसे यहाँ पे राइबोसोम्स है, ऑलरेडी मैं प्लांट सेल में बता चुकी हूँ कि राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है। राइबोसोम्स का वही फंक्शन है कि प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है ना, वो राइबोसोम्स उनमें रोल प्ले कर रहे होते हैं टू मैन्युफैक्चर, टू प्रिपेयर द प्रोटीन। तो तभी राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब यहाँ पे जो दूसरी स्ट्रक्चर है इन एनिमल सेल, इनको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं हम इसको, सेंट्रोसोम। अब जो सेंट्रोसोम है ना, इट्स एन ऑर्गेनील विच इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। और उसका जो फंक्शन होता है ना, यही होता है कि इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। जो सेल साइकिल है ना, वो उसकी रेगुलेशन का जो काम है वो उसके जिम्मे होता है, सेंट्रोसोम के जिम्मे। तो ये था एनिमल सेल का। हम थोड़ा सा यहाँ पे रिकेप करते हैं कि फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था सेल वॉल से, विच वाज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल। और उसके बाद यहाँ पे सेंटर में जो दूसरा ऑर्गेनील है, सेंटर पे जो दूसरा ऑर्गेनील है, उस ऑर्गेनील को हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद जो दूसरे ऑर्गेनील्स मौजूद है, जिनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनको रफ एंड स्मूथ क्यों कह रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। और उनके अलावा यहाँ पे गोल्जी बॉडीज मौजूद है, और गोल्जी बॉडीज के अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी जनरेशन का काम होता है वो किस में हो रहा होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। तभी इसकी इसकी इस एबिलिटी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है ना, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो वो जो एनर्जी जनरेट हो रही होती है वो किस पार्ट में हो रही होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट में हो रही होती है। सो तभी इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, हम उसमें कवर करेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल।